चलिए देखते हैं फिर दूसरा टॉपिक। सेकंड टॉपिक था हमारा इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदी में कहते हैं इसको प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा व्युत्क्रम या फिर प्रतिलोम, व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना। ठीक है, ये सेकंड टॉपिक है। अब आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि अगर ये एग्जाम में आएगा तो पूरे 5 नंबर में आता है। थोड़ा सा बस आपको लेंथी लगेगा ये, क्योंकि इसमें आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के जो ऑपरेशंस हैं उनका यूज करना है। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या दिया होगा, सबसे पहले आपको मैट्रिक्स ए दे देगा। ए आपको कोई भी एक गिवन मैट्रिक्स होगा, एक दिया गया आव्यूह होगा, गिवन मैट्रिक्स। क्लियर। अब आपसे कहेगा कि आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इसका ए इनवर्स बताइए क्या होगा। ठीक है, यानी प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा आपको व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है इसका। तो देखिए अगर इस मेथड से कहता है वो कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की हेल्प से निकालिए, तब तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस मेथड से करना है। और केवल आपसे अगर ऐसे कहता है कि ए इनवर्स बताइए, सिर्फ इनवर्स मैट्रिक्स पूछता है, किसी मेथड का नाम नहीं देता, तो आपको जो मैं इससे पहले लेक्चर में बताया था ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए यानी डिटरमिनेंट ए, तो इससे निकालना है। क्लियर ना। तो अभी कौन से करेंगे हम, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। तो अब समझना ध्यान से कि आपको यहाँ पर कोई भी ए एक गिवन मैट्रिक्स है जो पहले से दिया गया है। अब करना क्या, आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है, आसान सा फॉर्मूला है, बिल्कुल ईजी है। ए बराबर आई ए। ठीक है, ए बराबर आई ए। अब देखिए कैसे याद रखेंगे आप, ए की जगह पर तो आपको ए की वैल्यू पुट कर देनी, यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स दिया गया होगा आपको उसे रख देना यहाँ पर। इक्वल टू आई की जगह आपको पता है आई होता है यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई आव्यूह। अगर ये वाला ए जो आपका ये ए है, अगर ये ए सेकंड ऑर्डर का हो यानी 1 2 3 4, सेकंड ऑर्डर से मतलब ये है कि इसमें 2 तो रो हों और 2 ही कॉलम हो, तो आप आई भी क्या लेंगे, सेकंड ऑर्डर वाला ही आई यूज करेंगे। यानी सेकंड ऑर्डर का आई क्या होता है 1 0 0 1, आई की जगह पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, और अगर ए आपका 3/3 का है मतलब उसमें 3 रो 3 कॉलम है, तो आई की जगह भी आपको क्या रखना है, 3 ऑर्डर का ही यूनिट मैट्रिक्स यूज करना है यहाँ। तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ये कहाँ पुट कर देंगे, आई की जगह पर। समझ आ रहा है ना, मैं क्वेश्चन की हेल्प से भी आपको समझाऊंगा। इसके बाद जो ए है पीछे, इस ए की जगह ए पुट करेंगे यहाँ पर। इतना समझ आ रहा है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे आगे, इसको जो आपका ए था ये, इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेशन लगा करके, ये ए है इस ए को आप आई में चेंज कर देंगे, और जो ऑपरेशन आप यहाँ पर यूज करेंगे जिससे कि ए आपका आई चेंज हो जाएगा, आई में बन जाएगा। मतलब जो भी मैट्रिक्स आपको यहाँ दिया जाएगा उस मैट्रिक्स की जगह पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन के रूल लगा के, ऑपरेशन लगा करके इसको आई बना देना है। एंड जब ये आई बनेगा तो ये वाला मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएगा, आई किसी और मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। उसको सपोज हमने नाम दे दिया बी है ये, इंटू पीछे वाला ए यहाँ पर सेम रहेगा। क्लियर। अब इस ए को आप इस साइड ले जाओ आई की तरफ, जब आप इसको आई की तरफ ले गए तो आई इंटू ए इधर जाके इनवर्स बन गया, इक्वल टू क्या हो गया बी। समझ पा रहे हैं। तो आई का आई होता है यूनिट मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू 1 होती है। डेट मीन्स आप क्या करेंगे, अगर 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वही वैल्यू आपको प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ से आई इंटू ए इनवर्स किसके बराबर हो गया, ए इनवर्स के बराबर। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू आ गई दोस्तों वो किसके बराबर आ जाएगी, बी के बराबर। कहने का मतलब क्या है, आपने यहाँ पर ए पुट कर दिया, यहाँ आई पुट किया, यहाँ पर पीछे का ए सेम रखा। अब इस ए को आप आई बनाएंगे तो उस केस में ये वाला जो आई था आपका चेंज होकर कोई नया मैट्रिक्स मिल जाएगा, और इस नए मैट्रिक्स की जो वैल्यू होगी वही हमारे ए इनवर्स की वैल्यू कहलाती है। इतना क्लियर है ना। तो इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। अब इसको क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो देखिए आपके सामने मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और आसानी से समझेंगे, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। क्लियर। मतलब आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है पहले से ए। ठीक है, आपको ए दिया गया है कोई मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 2 3 1 2 3, देन आगे दिया है 2 4 5 2 4 5, इसके बाद दिया गया है 3 5 6 3 5 6। ये आपको ए है और आपसे कहा गया है आपको क्या बताना है, इसका इन्वर्स मैट्रिक्स बताना है। इन्वर्स मैट्रिक्स
बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा इसका ए इनवर्स बताना है, ठीक है। क्या निकालना है आपको? ए इनवर्स निकालना है, इनवर्स मैट्रिक्स बताना है। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे आप ए इक्वल टू आई ए। यहाँ तक समझ आ रहा है? ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू क्या है यहाँ? 1 2 3 2 4 5 3 5 6। ये किसका है? 3/3 ऑर्डर का है ये, तो हम 3/3 ऑर्डर का यहाँ पर आई रख देंगे। आई की वैल्यू क्या होती है? 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इतना समझ आ रहा है? इनटू पीछे वाला ए सेम लिखा रहने देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब मैंने क्या बताया था, आप प्रॉपर्टीज लगा करके इसको आई बनाएंगे। आई, तो आई आप जानते हैं आई क्या होता है? जिसके विकर्ण 1 1 हो, डायगोनल तो 1 1 होते हैं, बाकी सभी एलिमेंट 0 होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि आपका यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर ए दिया गया है, तो आपको ये 0 बनाना है, ये 0 बनाना है। तो इन दोनों को 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए, 0 आ जाएगा। अगर इसको 0 करना है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तब ये 0 बनेगा। डेट मीन्स ऑपरेशन क्या लगेगा आपका? R2 के लिए तो आप क्या करेंगे, R2 में से माइनस कर देंगे 2R1, यानी इसमें 2 का गुणा किया तब माइनस करेंगे। और R3 के लिए क्या करेंगे आप? R3 के केस में R3 में से 3R1 माइनस करेंगे। क्लियर ना? तो यहाँ पर अगर हम इस ऑपरेशन को लगाते हो, देखिए क्या मिलेगी वैल्यू आपको। यहाँ पहला तो सेम रहेगा 1 2 3। अब ये चेंज होगा, तो इसमें अगर आपने 2 से गुणा किया, 2 में से 2 गया 0, यहाँ कितना 4, ये भी 2 हो गया, 4 हो गया, 4 में से 4 गया 0, ये 5 है, इधर 6 हो जाएगा 2 का गुणा करने पर। 5 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। ऐसे ये 3 है। R3 के लिए क्या करना है? 3 का गुणा करना है इसमें। 3 में से 3 गया 0, 5 में से यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, तो माइनस 1 बचा। एंड यहाँ 6 है, यहाँ 3 का गुणा किया 9 हो गया था, 6 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। क्लियर हुआ? सेम ऑपरेशन इधर लगाना है आपको, यही वाला। जब आप इस ऑपरेशन को यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा? 0 है ये, इसमें 2 का गुणा करना है, तो 2 में से 0 घटाएंगे तो पहला तो सेम रहेगा, पहली लाइन तो 1 0 0। इसमें क्या होगा? 0 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आया, 0 में से 0 0 रहेगा। यहाँ 3 का गुणा करना था, तो 0 में से 3 घटाएंगे माइनस का 3 आएगा, 0 में से 0 0 आएगा, 1 में से 0 घटाया 1 आया। इनटू में ए, समझ पा रहे हैं? मतलब ये ऑपरेशन यूज कर दिया हमने, चेंज होकर इतना आ गया ये। अब आगे क्या करना है आपको? अब आप इसको ऊपर ले जाइए, इसको नीचे ले आइए। इससे क्या होगा? ये वाला आपको ऊपर यहाँ पर 1 बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको ऊपर ले जाएंगे। तो मैं ऊपर वाला इधर का साइड का ये रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इधर का, जिससे कि हम यहाँ सॉल्व कर सकें इसको। ध्यान से समझते रहना दोस्तों, आसान क्वेश्चन है, इजीली समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जा रहे हैं, इसको नीचे। डेट मीन्स R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर रहे थे। यहाँ लिख देंगे R2 को इंटरचेंज करेंगे किसके साथ? R3 के साथ। तो R2 को अगर आपने R3 के साथ इंटरचेंज किया तो क्या मिल गया आपको? यहाँ से पहली लाइन तो सेम रहेगी, 1 2 3। नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, ऊपर को नीचे ले आओ यहाँ, तो क्या हो जाएगा? 0 -1 -3। इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0 -1। सेम प्रॉपर्टी इस साइड लगानी है आपको। पहली वाली लाइन सेम रहेगी, 1 0 0। आगे अब इनको ऊपर नीचे करना है, तो ऊपर बन जाएगा -3, इधर 0 इधर 1, नीचे आ गया -2 और 1 0। क्लियर? इनटू में यहाँ पर पीछे ए का ए लिखा रहने दिया। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे आप? अब देखिए यहाँ 1, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों जगह से माइनस हटाएंगे, क्योंकि आई में केवल 1 1 आता है। तो इसमें से माइनस बाहर लेंगे, इसमें से माइनस, तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर लिख देंगे इसके लिए R2 के लिए तो क्या करेंगे? माइनस में R2 या -1 × R2 कह दीजिए, मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें। सेम R3 में भी यही काम करेंगे, R3 में -1 से कर रहे हैं आप मल्टीप्लाई। इतना क्लियर? तो कीजिए क्या आ जाएगा यहाँ से। तो पहला ऊपर तो सेम रहेगा, 1 2 3। नीचे देखिए, इसके बाद इसे देखेंगे तो यहाँ कितना 0 है, ये प्लस का 1 हो गया, ये प्लस का 3 हो गया, यहाँ भी 0 0 और ये प्लस का 1 हो गया। समझ पा रहे हैं? ठीक है। इक्वल टू आगे देखिए, इसके बाद सेम यहाँ करना है आपको। तो ये 1 0 0, इधर प्लस का 3 0 माइनस का 1 2 -1 और 0, दोनों तरफ साइन चेंज हो गए। अब आगे देखिए, आपको इसको 0 करना तो इनको माइनस कर लीजिए, तो ये 0 हो जाएगा ऊपर। तो आपने क्या किया, यहाँ से आगे प्रॉपर्टी लगा दी आपने। R1 के लिए R1 माइनस R2, ठीक है। तो R1 माइनस R2 लगाएंगे, तो 0 में से 1 घटाएंगे 1 रहेगा, इसमें से 1 घटाया तो 1 बचा, दोनों घटा दिए 0 हो गया।
यहाँ 0 रहेगा सेम, इनको माइनस किया 1 ही रहेगा, इन दोनों को माइनस किया कितना आ गया 2 आ गया। इतना समझ आ रहा है। नीचे क्या है 0 0 1। आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। इक्वल टू इधर कितना है 1 0 0 3 3, इधर 0 -1 2 -1 0 इंटू में यहाँ पर a है। यहाँ तक समझ आया। अब केवल इसको 0 करना है, आपको ये वाला 0 और एक ये 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको 0 करने के लिए इन दोनों को माइनस कर लीजिए, बट उससे पहले आप इसे 0 बना लो ताकि ऊपर ले जाएंगे तो ईजी होगा। तो इसको 0 करने के लिए इसमें 2 से गुणा कीजिए, इसमें से घटा दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर R2 के लिए R2 - 2 R3, R2 के लिए R2 - 2 R3। तो देखिए क्या होगा, पहला तो सेम रहेगा ऊपर, ये तो 1 1 0, 0 में से 0 गया 0, ये भी 1 ही रहेगा। इसमें 2 का गुणा करके घटाया तो क्या हो गया, ऊपर 0 हो गया, नीचे वाली लाइन सेम रही 0 0 1। यहाँ तक समझ आ रहा है। सेम यहाँ भी कीजिए, ऊपर वाली लाइन सेम रहेगी 1 0 0। क्या करना है आगे आपको, इसमें 2 का गुणा करके घटाना है। तो यहाँ कितना बचेगा, 3 में से 4 घटाएंगे, माइनस का 1 0, और यहाँ आपने 2 का गुणा किया तो 0 में से माइनस करेंगे आप -2 तो प्लस का 2 हो जाएगा ऊपर। इसके बाद 0 यहाँ -1 रहेगा सेम, 2 -1 0 इंटू में यहाँ कितना a है। इसके बाद क्या करना है आपको, अब आपको ये 0 करना है, दोनों को माइनस कर लीजिए। R1 के लिए एक प्रॉपर्टी सिंगल लगानी है आपको। इतना समझ आ रहा है यहाँ तक, देख लीजिए। मैं बस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा और यहाँ आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए लास्ट प्रॉपर्टी लगानी है आपको यहाँ। एक लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, अब ये 0 करने के लिए R1 के लिए R1 - R2 लगा दीजिए। तो R1 के लिए R1 - R2, तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको। तो जब इनको माइनस करेंगे तो 1 में से 0 घटाएंगे 1 आएगा, 1 में से 1 घटाया, इधर 0 हो गया, यहाँ 0 में से 0 0 आएगा, बाकी लाइन सेम रहेगी 0 1 0 0 0 1 बन गया ये आई। आपको आई बनाना था इधर। सेम यहाँ पर माइनस करेंगे, 1 में से 1 घटाया आपने, क्या हो गया 0 हो गया इधर, ठीक है। सॉरी घटाएंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, यानी 2 हो गया इधर। इसको माइनस किया तो ऊपर -2 आ गया, आगे इसको माइनस किया तो प्लस का 1 हो गया यहाँ। सेम ये लाइन सेम रहेगी आगे, -1 2 -1, नीचे 2 -1 0। यहाँ तक समझ आया। इंटू में पीछे a है, ठीक है, ये वाला a। अब क्या करेंगे आप, मैंने बताया था इसको i में चेंज कर देना है आपको। तो यहाँ तक समझ आ गया दोस्तों आपको। ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि मैं नीचे का रफ कर सकूँ। अब देखिए यहाँ से आगे रफ करना है। मैंने क्या बताया था, जो आपने इधर a लिया था उस a को i में चेंज कर दिया, तो इधर तो आपका i मिल गया, इक्वल टू इधर आपका नया मैट्रिक्स मिल गया b, इंटू में ये क्या है a है, a को इधर ले आओ तो i इंटू a इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया b। तो डेट मीन्स a इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया b, और b मैट्रिक्स कौन सा, ये वाला मैट्रिक्स। तो आपकी यहाँ से a इनवर्स की जो वैल्यू आ गई दोस्तों, ये वैल्यू आ गई 2 -2 1 -1 2 -1 2 -1 0। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी a इनवर्स निकल के आ गया। तो आसान था, बस आपको थोड़ा सा सोचते चलना है कैसे किसको 0 करना है, कैसे 1 करना है। तो सिंपली बस फॉर्मूला सिंगल याद रखना था, a बराबर आई ए, फिर जो आपका a होता है, ठीक है, a बराबर आई ए फॉर्मूला याद रखना था। अब क्या करना था, इस a को i में चेंज कर देना था, इससे ये वाला मैट्रिक्स कोई नया मैट्रिक्स बन गया था जो कि हमारे यहाँ b बना है, उसको उधर ले जाके आपका इजीली a इनवर्स निकल आया। समझ आया, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बाद अगले टॉपिक की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप एक बार फिर से इसको दोबारा से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से a इनवर्स निकालिए, तो आपको सबसे लास्ट में करके आना है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि इसमें सोचने में काफ़ी टाइम लगता है, कैसे 0 करना है, कैसे 1 करना है, किस में किसका मल्टीप्लाई करके घटाएं, किसके साथ जोड़ें, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ करके आप इसको एग्जाम में लास्ट में करना, ठीक है। तो बाकी स्टेप वाइज आप समझ सकते हैं कैसे कैसे क्या करना था। कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं ये निकालना सीखेंगे हम, ठीक है। तो चलिए इसको रफ करते हैं, फिर आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक है हमारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक नंबर 3। इसका नाम है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स। देखिए किसी भी आव्यूह की रैंक कैसे निकालते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको आव्यूह की कोटि। कोटि, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर के इंट्रो में ही आपको बताया था कि रैंक निकालने के 3 मेथड है, जिसमें सबसे पहले सबसे आसान मेथड होता है माइनर। दूसरा पढ़ेंगे इसके बाद आप
कैनोनिकल फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म, जिसे हिंदी में कहते हैं सामान्य रूप। और तीसरा पढ़ेंगे एसनल फॉर्म, जिसे हम कहते हैं सोपानक रूप। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म है आपकी टोटल, जिनमें से सबसे पहले देखेंगे माइनर मेथड से। ठीक है, तो आपको माइनर मेथड से देखना है। तो इसमें करना क्या होगा, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूँ, इजीली समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको कोई भी यहाँ एक मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आपसे कहा गया कि आप इसकी रैंक बताइए। ठीक है, अगर केवल रैंक कहा है तो आप बिल्कुल फ्री हैं, किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। माइनर से भी बता सकते हैं, सामान्य रूप से भी बता सकते हैं, एंड आप सोपानक रूप से भी बता सकते हैं। ठीक है, बट सबसे पहले हम देखते हैं रैंक होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ध्यान से सुनना, रैंक की डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, जैसे आपको यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स दिया जाएगा, पहले उसका ऑर्डर देखेंगे किस ऑर्डर का है। ऑर्डर से मतलब है इसमें कितने रो हैं, तो 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 ही कॉलम है, तो ये 3x3 का है। ठीक है, तो जिस ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स दिया है, सबसे पहले आप उस ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। डिटर्मिनेंट, जिसको आप मॉड ए कहते हैं, ये डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट को हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, माइनर, क्योंकि ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, इसी को हम माइनर कहेंगे। माइनर क्या होते हैं, तो किसी भी मैट्रिक्स से मिलकर बनने वाले डिटर्मिनेंट, जो उस मैट्रिक्स, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये माइनर उस ऑर्डर का भी हो सकता है एंड उससे कम ऑर्डर का भी हो सकता है। मतलब अगर मैं 3x3 ऑर्डर का माइनर बनाता हूँ, 3x3, या मैं लिख दे 3x3, डेट मीन्स आप इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज कर देंगे, यानी सारणिक में चेंज कर देंगे। इसको आपने क्या कर दिया, इसको सारणिक में चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया, आपका डिटर्मिनेंट हो गया। अब ध्यान से सुनना, इसके बाद बहुत ध्यान से सुनना है आपको। इसकी हम डेफिनेशन निकाल रहे हैं, रैंक की डेफिनेशन होती क्या है, कोटि किसे कहते हैं। तो क्या करेंगे, आपको कोई भी जो मैट्रिक्स दिया गया है, पहले उससे डिटर्मिनेंट बना लेंगे। इस डिटर्मिनेंट को दोस्तों माइनर बोलते हैं। माइनर, माइनर का मतलब होता है उपसारणिक, हिंदी में कहते हैं इसको उपसारणिक। उपसारणिक या फिर लघु सारणिक, माइनर को 2 नाम होते हैं, उपसारणिक या लघु सारणिक। इंग्लिश में आप याद रखना माइनर। क्लियर, तो माइनर का मतलब क्या हो गया, जिस ऑर्डर का आपको डिटर्मिनेंट दिया है, सेम उसी ऑर्डर का या उससे कम ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, जिसे हम माइनर कहते हैं। अब आपको इस माइनर की वैल्यू निकालनी है, बहुत ध्यान से सुनना, आपको इस माइनर की वैल्यू निकालनी है, आपको मॉड ए की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। अगर ये वैल्यू 0 नहीं आती है, ध्यान से सुनना फिर से, आपने इसकी वैल्यू निकाली और इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है, तो ये अगर 0 नहीं आया, तो जिस ऑर्डर का ये माइनर था, वो ऑर्डर ही इस मैट्रिक्स की रैंक कहलाएगी। फिर से क्या, कि आपने किसी भी माइनर की वैल्यू निकाली, उसको सॉल्व करके, इसका एक्सपेंशन करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर ये 0 नहीं आता, तो जिस ऑर्डर का ये माइनर था, वो ऑर्डर ही क्या हो गया, आपका मैट्रिक्स का रैंक हो गया। और अगर ये 0 आ जाता, तो फिर इससे एक कम ऑर्डर करके दूसरा माइनर बनाते, जो इससे छोटा होता है, यानी 2x2 का बनाते, फिर उसको सॉल्व करते। अगर वो 0 नहीं आता, तो फिर 2 आपकी रैंक हो जाती। समझ पा रहे हैं, तो डेट मीन्स यहाँ से रैंक की डेफिनेशन क्या होगी, मैंने क्या कर दिया, अगर ये 0 नहीं आता तब तो रैंक 3 हो गई, और अगर ये 0 आ जाता तो फिर हम 2x2 का लेते। क्लियर ना, तो हमने मान लिया सपोज 0 नहीं आया अभी स्टार्टिंग में, तो यहाँ से कि हम डेफिनेशन बताने वाले हैं इसके, तो हमने क्या कर दिया कि ये 0 नहीं आया, तो उस केस में रैंक क्या हो जाएगा, रैंक, तो आपको मैंने क्या बताया कि ये क्या है, ये ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, माइनर का। तो यहाँ लिख देंगे ऑर्डर ऑफ कैसा माइनर है, जो कि 0 नहीं आ रहा, ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर। ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। या फिर यहाँ रैंक तो आपने लिखा हुआ है, तो सीधे सीधे क्या लिख देंगे, रैंक क्या होता है हमारा, ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर। नॉन जीरो माइनर का जो ऑर्डर होता है, जो क्रम होता है, अशून्य उपसारणिक का क्रम जो होता है, वो ही क्या कहलाती है, रैंक कहलाती है किसी भी डिटर्मिनेंट की। अब मुझे इसकी रैंक बतानी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसकी वैल्यू निकालूंगा। ये डेफिनेशन सबको क्लियर है ना। हम क्या करेंगे, माइनर बनाएंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, और अगर वो वैल्यू 0 नहीं आती है, डेट मीन्स नॉन जीरो माइनर है, तो उसका जो ऑर्डर होगा वही क्या कहलाएगा, रैंक कहलाएगा। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल कर देखते हैं कि ये 0 आ रहा है या नहीं। तो हमने क्या किया, इसका एक्सपेंशन कर दिया, इंग्लिश में कहेंगे इसको एक्सपेंशन अलोंग R1, एक्सपेंशन अलोंग R1। R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, जब आप इसका प्रसार करेंगे तो R1 में क्या आ रहा है, पहले 1 आ रहा है, 1 के लिए ये 1 है, R1 में ये तीनों एलिमेंट है, तो 1 लिया आपने 1 के लिए, ये वाला तो कॉलम,
और ये रो, यानी 1 से होकर के जो लाइन जा रही है उसको छोड़ देते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई, 9 पंजे 45 हो गया, माइनस 6 का 8 में 8 छिंग 48, इतना क्लियर। पहला प्लस लेते हैं, दूसरा माइनस में लेते हैं। माइनस में कितना 2 लिया, इससे होकर ये लाइन और ये लाइन, इसका इसमें 4 नीम 36, माइनस का 7 छिंग 42, यहाँ तक क्लियर। आगे फिर 3 आ गया तो प्लस का 3 लेंगे, ठीक है। 3 के लिए ये लाइन और ये लाइन, इसका इसमें 8 चौक 32, माइनस 7 पंजे 35। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से आगे, तो देखिए आपकी वैल्यू क्या है। यहाँ से ये कितना बचेगा, माइनस का 3 बच गया, यहाँ से माइनस, यहाँ माइनस 6 बचेगा, माइनस 6 का माइनस 2 में गुणा करेंगे तो प्लस का 6 दूनी 12 हो गया। आगे देखिए यहाँ माइनस 3 बचेगा, माइनस 3 का प्लस 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आया। तो कितनी वैल्यू आ गई है, 12 माइनस 12। अगर आप देखें दोनों माइनस वाले, सॉरी 9, दोनों माइनस के जोड़ दीजिए तो माइनस का 12 हो गया और प्लस का 12, डेट मीन्स क्या आ गया, ये 0 आ गया। बट मैंने क्या बोला था, रैंक क्या होता है, नॉन जीरो माइनर का ऑर्डर होता है, तो ये तो 0 आ गया। अगर ये 0 आ जाए दोस्तों तो उस केस में हमें क्या करना होता है, इससे एक ऑर्डर कम करके दूसरा माइनर बनाते हैं। तो 3/3 ऑर्डर के माइनर की वैल्यू तो 0 आ गई। फिर हमने क्या किया, हमने दूसरा माइनर बनाया जो इससे एक ऑर्डर कम कर दिया। एक कम करने का मतलब 2/2 का ले लो, यहाँ से ले लो इतना, ये वाला आप कोई सा ले सकते हैं, ये ले लो जहाँ से मन करे। तो हमने क्या, पहला वाले 4 एलिमेंट ले लिए जो क्या थे, 1 2 4 5, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू निकालना तो आपको आता होगा, 5 1 5 माइनस 4 दूनी 8। तो हमने इसको सॉल्व किया, माइनस का कितना आ गया 3, डेट मीन्स ये 0 के बराबर नहीं आ रहा। तो हमारा नॉन जीरो माइनर कौन सा है, 2/2 ऑर्डर का है। तो रैंक क्या हो जाएगी हमारी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की रैंक आ गई दोस्तों 2, कितनी आ गई 2। अगर ये भी 0 आ जाता तो फिर हम सिंगल लेते हैं, और सिंगल तो इसमें एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर है जो 0 नहीं है, तो उस केस में रैंक 1 हो जाती। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ रहा होगा। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझा दिया है। ये माइनर मेथड से था, तो माइनर मेथड समझ गया अब क्या होता है। जो भी डिटर्मिनेंट दिया है सेम उसी ऑर्डर का पहले माइनर बनाएंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर वो वैल्यू 0 नहीं आती तो जिस ऑर्डर का है वही रैंक हो जाएगा, और अगर वो वैल्यू 0 आती है तो उससे एक कम ऑर्डर करके क्या करते हैं, माइनर बनाते हैं एंड उसकी वैल्यू निकालते हैं। और यदि वो वैल्यू 0 नहीं आती तो जो ऑर्डर था वो इसकी रैंक हो जाती है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखेंगे आगे हम इस एसनल फॉर्म क्या होती है, सोपानक रूप क्या होता है और सामान्य रूप क्या होता है, एंड सोपानक रूप से रैंक हम कैसे निकालते हैं। क्लियर हुआ। तो चलिए इसको एक बारी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो साथ में इसको लाइक करते रहिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। तो हमारा तीसरा टॉपिक है दोस्तों, टॉपिक नंबर 3, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म या दूसरा नाम होता है इसका कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म, हिंदी में इसको हम कहते हैं सामान्य रूप। सामान्य रूप। ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि रैंक हम 3 मेथड से निकाल सकते हैं, जिनमें से कि एक मेथड हम कंप्लीट कर चुके हैं, माइनर मेथड। अब माइनर के बाद दूसरा देखेंगे हम नॉर्मल फॉर्म। तो पहले ये देखेंगे नॉर्मल फॉर्म होती क्या है, एंड फिर देखेंगे नॉर्मल फॉर्म के द्वारा हम रैंक कैसे बताते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है। 2 नाम है इसके, नॉर्मल फॉर्म भी इसी को कहते हैं एंड कैनोनिकल फॉर्म भी इसी को कहते हैं। हिंदी में इसको हम सामान्य रूप बोलते हैं। तो कभी कभी आ सकता है, हालांकि ये पूछा नहीं जाता इस नाम से कि नॉर्मल फॉर्म के द्वारा आप रैंक निकाल के बताइए। तो अगर नहीं कहेगा तो सिंपली आप माइनर मेथड से निकाल सकते हैं, या फिर इसके बाद आगे आएगा आपका एसनल फॉर्म, उससे निकाल सकते हैं। ठीक है। तीसरा वाला अगला जो मेथड है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर। तो देखिए नॉर्मल फॉर्म पहले होती क्या है, किसे कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। तो सिंपली समझिए आप, यूनिट मैट्रिक्स आप सब पढ़ चुके हैं, इकाई आप भी को पढ़ चुके हैं आप लोग। तो जो यूनिट मैट्रिक्स होता है, जैसे आप आई बोलते हैं, यहाँ आर लिख दे रहा हूँ मैं, मतलब किसी भी ऑर्डर का आपका कोई आई दे रखा है, यूनिट मैट्रिक्स दे रखा है, तो उस यूनिट मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। यानी कि सपोज दैट मैंने यहाँ लिख दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये जो आपका मैट्रिक्स है दोस्तों, ये नॉर्मल फॉर्म में है, यानी कैसा है, ये सामान्य रूप में है। क्लियर। दूसरी फॉर्म क्या होती है इसके, 4 तरह से होती है नॉर्मल फॉर्म आपकी, ऐसे दे सकता है। अब सपोज कीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स इस तरह का है। ठीक है। इस तरह का मैट्रिक्स है आपके पास, और ले लीजिए इधर इस तरह का।
तो क्या आपका ये सामान्य रूप में है? ये अभी सामान्य रूप में नहीं है। अगर इसको ही सामान्य रूप में आपको कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर तो आपका एक तो इसमें यूनिट मैट्रिक्स जरूर होना चाहिए, आई जरूर होना चाहिए, एंड उसके अलावा बाकी सब जीरो होने चाहिए। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ 3/3 ऑर्डर का था पहले से ही है, तो यहाँ क्या हो गया, ऑलरेडी आई की फॉर्म में दे रखा, तो हमने इसको कह दिया सामान्य रूप है इसका, ये नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर यहाँ होता है ऐसे 1 दे दिया, इधर 0 इधर 0 इधर 1, एंड इसके बाद ये सब 0 दे रखे होते, तो हम इसको भी क्या कह देते, ये भी आपका नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर आपको आई ये दे रखा है एंड बाकी सब 0 हैं। समझ पा रहे हैं? तो क्या होगा, या तो पूरा का पूरा आई की फॉर्म में दे रखा होगा मैट्रिक्स, तो कह देंगे ये नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म में है। इसके अलावा अगर आई के अलावा और भी एलिमेंट है तो वो सब 0 होने चाहिए। क्लियर ना? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये हो गया पहला टाइप इसका, यानी नॉर्मल फॉर्म में इस तरह से दे सकता है। दूसरा कैसे दे सकता है नॉर्मल फॉर्म में? तो दूसरा दे सकता है दोस्तों, आपको IR लिखा होगा एंड सपोज कीजिए इस साइड को 0 दे दे आपको, इधर 0। इसका मतलब क्या है सॉरी, इसका मतलब है इधर आपको आई की फॉर्म में दे दिया मैट्रिक्स, ये 1 0 0 0 1 0 0 1 0 एंड 0 0 1, इधर आई दे दिया, एंड इसके बाद इस साइड को डैश डैश के बाद इधर 0 0 है, ये भी 0। ठीक है, और 0 लिख सकते हैं आप। ये तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ एक तो आई बन रहा है एंड बाकी सभी एलिमेंट कैसे हैं, 0 हैं, तो ये भी एक नॉर्मल फॉर्म होता है। एंड तीसरे टाइप से दे सकता है दोस्तों आपको नॉर्मल फॉर्म में। यहाँ पर क्या था, यहाँ इधर के कॉलम 0 हो रहे थे, सपोज इधर ही आपको रो की फॉर्म में दे दे 0, जैसे इधर IR और इधर लिख के दे दे 0 इस साइड को। ठीक है, इधर 0 दे दे, तो यहाँ आई की जगह लिख देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इधर आपको क्या दे रखा है, इधर 0 0 दे रखे हैं। ये पॉइंट आप 3 लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो, मतलब डैश डैश लाइन से करते हैं, सो इधर 0 कर देंगे ये, और 0 दिखा सकते हो आप। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक नॉर्मल फॉर्म है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स है इसमें, उसके अलावा बाकी सब 0 है। तो नॉर्मल फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए एंड उसके अलावा अदर सभी एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। क्लियर ना? एक और टाइप से लिख सकते हैं इसको, चौथे टाइप से। चौथे टाइप से कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर आपको आई दे दिया एंड इसके इस साइड भी 0, ठीक है, इस साइड भी 0 एंड यहाँ भी 0, इस तरह से। समझ पा रहे हैं आप? तो इसकी फॉर्म में अगर हम एग्जांपल लिखना चाहें तो यहाँ पर सपोज मैंने क्या ले लिया, 2/2 ऑर्डर का ले लिया ये। ठीक है, इधर 2/2 ऑर्डर का ले रखा है, यहाँ 0 लगा लिया अपने ये वाले, इधर भी 0 लगा लिए ये, और चाहे तो और लगा सकते हैं 0 एक आधा, आप इधर और लगा लीजिए ये। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्या, कि यहाँ पर आपका आई बन रहा है, बाकी सब एलिमेंट 0 हैं। समझ पा रहे हैं ना? 0 किसी भी फॉर्म में हो सकता है, यानी इधर कॉलम हो सकते हैं 0, रो हो सकते हैं 0, इधर रो कॉलम सब कुछ 0 हो सकते हैं, यहाँ पर आई दे करके। तो डेट मीन्स क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन होता है यूनिट मैट्रिक्स का और जीरोज का। ठीक है, तो इसे हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। पहचान लेंगे नॉर्मल फॉर्म, कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए, आपको कहे कि बताओ ये नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं, तो पहचान लेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 0 0 1 0 0 1 2, तो क्या ये नॉर्मल फॉर्म है? ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है। अगर यहीं पे यहाँ 0 0 हो जाते तो आप कह देते अब ये नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर आई बन रहा है, अदर एलिमेंट 0 होते, इस टाइप का है ये। तो नॉर्मल फॉर्म पहचान लेंगे इजीली। अब देखिए नॉर्मल फॉर्म से रैंक कैसे बताते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। तो यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म से जब आपको रैंक निकालनी हो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, किसके द्वारा? बाई नॉर्मल फॉर्म, बाई नॉर्मल फॉर्म। अगर आपको नॉर्मल फॉर्म के द्वारा किसी भी मैट्रिक्स की रैंक बतानी है तो इस केस में दोस्तों जो रैंक होती है वो जो आई का जो ऑर्डर होगा, जिस ऑर्डर का आई मिला है आपको, जिस ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स होता है वही उसकी रैंक होती है। जैसे मैंने यहाँ आर लिखा हुआ है, ठीक, आर फॉर रैंक, तो आई किस ऑर्डर का था? 2/2 का है, देखिए, नहीं सॉरी 3/3 का है, 3 रो हैं इसमें और 3 ही कॉलम है, तो 3/3 का है, तो रैंक कितनी हो जाएगी इसके? 3 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना? तो क्या होता है इसमें? ऑर्डर होता है, किसका ऑर्डर होता है? ऑर्डर ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं दोस्तों इकाई आव्यूह। तो इकाई आव्यूह का जो क्रम होगा वही क्या होती है? इसकी रैंक होती है। रैंक मतलब कोटि होती है। सबको समझ आ रही है ये चीज़? ठीक है, तो आपको अगर किसी मैट्रिक्स की कोटि बतानी हो सामान्य रूप के द्वारा तो कैसे बताएंगे? आई की जो रैंक होगी वही क्या होता है? उसका ऑर्डर होता है। जैसे मैं बात करूं पहले एग्जाम्पल में, तो पहले एग्जाम्पल में दोस्तों आर की वैल्यू कितनी होगी? ये 3/3 ऑर्डर का है, देख लीजिए इधर
3 रो है 3 ही कॉलम है आई में, तो ये 3 रैंक हो जाएगी। बात करूँ मैं दूसरे क्वेश्चन की, तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में रैंक बताना आप, तो यहाँ पर आई इतना बन रहा है, तो इसमें कितने 1 2 3 रो हैं एंड 3 ही कॉलम है, तो इसका भी आर कितना है 3 है। अगर आप यहाँ देखें दोस्तों, यहाँ पर तीसरे वाले में, तो इसमें भी जो आपको आई दिया गया है वो 3x3 ऑर्डर का है, तो यहाँ भी रैंक कितनी है दोस्तों 3 है। एंड चौथे एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, तो चौथे में देखिए आई केवल इतने बीच में यहाँ तक आई है, तो किसका है 2 रो है 2 कॉलम है, तो 2x2 का है, तो रैंक कितनी हो गई इसकी 2 हो गई। समझ पा रहे हैं? तो ये तो आपने पहले से आपके पास नॉर्मल फॉर्म में थे मैट्रिक्स, तो आपने बता दिया कि इसकी रैंक इतनी इतनी होगी देख करके। अब जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया इस मेथड का, तो वो डायरेक्टली आपको इस फॉर्म में नहीं दे रखा होगा, पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा मैट्रिक्स को, देन आफ्टर आप उसका आंसर बता पाएंगे। क्लियर ना? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर आपसे कि आपको कोई मैट्रिक्स पहले से दिया जाएगा, उस मैट्रिक्स को आपको इन चारों में से किसी भी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, जिसे कि हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, एंड फिर उसमें आई की रैंक चेक करनी है, क्या होगी सॉरी आई का ऑर्डर चेक करना है, देन आफ्टर आपको उसकी रैंक बता देनी है। क्लियर ना? तो चलो एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं, ताकि क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर हो जाए। ये सबसे बड़ा माना जाता है क्वेश्चन, सबसे टफ होगा, हो सकता है 4x4 का दे दे आपको क्वेश्चन, उसमें रैंक पूछ ले, तो बहुत ध्यान से फोकस करना है आपको। और इसमें आप रो और कॉलम दोनों के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन लिखते हैं हम, बेसिक आप समझ गए किसे कहते हैं नॉर्मल फॉर्म, क्या होती है, मतलब क्वेश्चन की हेल्प से और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, पूरे फोकस के साथ देखना है, एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ही वीडियो में आपको काफ़ी सारा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। वीडियो थोड़ी सी लेंदी है, बट आपको पेशेंस बनाना है एंड कंप्लीट टॉपिक को पढ़ के तभी हटना है, स्किप नहीं करना वीडियो को। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ। एक क्वेश्चन में लिखा है, निम्न आव्यूह को नॉर्मल या कैनोनिकल फॉर्म में परिवर्तित कीजिए और उसकी कोटि बताइए। क्वेश्चन है ये, बोला है निम्न आव्यूह को, निम्न मतलब नीचे जो दिया गया है, निम्न आव्यूह को सामान्य रूप, सामान्य रूप को हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, या आपसे क्या कह सकता है कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो इसमें चेंज कीजिए, चेंज कीजिए एंड आव्यूह की कोटि बताइए, एंड आव्यूह की कोटि बताइए, आव्यूह की कोटि बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? एक बार लिख देते हैं। ए क्या दे रखा है, ए की जो वैल्यू दी गई है दोस्तों आपको इधर, ए इक्वल टू दिया है -2 -1 -3 -1 1 2 3 -1 1 0 1 1 0 1 1 और -1 ये दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन क्या है कि आपको ये कोई मैट्रिक्स दिया है और आपसे पूछा है कि इसको पहले तो आप नॉर्मल फॉर्म में चेंज कीजिए, नॉर्मल फॉर्म में इसको चेंज कीजिए, देन आफ्टर आप इसकी कोटि बताइए, कोटि मतलब रैंक बताइए। तो अभी आपको नॉर्मल फॉर्म बताई थी, क्या करते हैं हम पहले इसमें से जितना पॉसिबल होगा यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे और बाकी सबको जीरो करेंगे। तो यूनिट मैट्रिक्स में आपको पता है यहाँ पर 1 होना अनिवार्य है। यहाँ 1 कब होगा, जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे पहला ऑपरेशन आप R1 को आप इंटरचेंज कर रहे हैं किसमें, R2 में, यानी R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो इस पूरी की पूरी R2 को ऊपर रख दीजिए, इसको नीचे ले आइए, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 -1, इसको नीचे लाएंगे तो -2 -1 -3 -1। ठीक है, नीचे दोनों सेम रहेंगे 1 0 1 1, आगे 0 1 1 और -1। यहाँ तक समझ आया? बहुत ध्यान से फोकस करना है इधर, थोड़ी सी भी नज़र चूकी तो क्वेश्चन आपसे मिस हो सकता है। अब इसको जीरो करना है, अब इसको जीरो कैसे करेंगे, अगर आप इसमें 2 का गुणा करके जोड़ दे तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए क्या है, ये R2 है, तो R2 के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, R2 में प्लस कर देंगे 2R1। ठीक है, एंड इसको जीरो करना हो तो इन दोनों को माइनस कर लीजिए, तो ये R3 है, तीसरी रो है ये, तो R3 के लिए क्या करेंगे आप, R3 में से माइनस कर देंगे कितना, R1। समझ पा रहे हैं दोनों ऑपरेशन के बारे में? तो ऑपरेशन में क्या था, ये पहला होता है, दूसरा तीसरा चौथा, तो हमने दूसरे को जीरो करने के लिए 2 से पहले में गुणा करके जोड़ दिया, तीसरे में इन दोनों को माइनस कर लिया। अब R2 R3 चेंज होगा, R1 सेम लिख दीजिए 1 2 3 -1, इसको जीरो करने के लिए इसमें 2 से गुणा करना है, 2 और 2 जोड़ेंगे, 2 और -2 जीरो हो गया, ये -1 है, इसमें 2 से गुणा किया तो ये 4 हो गया था, -1 और +4 करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 3, -3 है, ये 6 हो जाएगा 2 का गुणा करने पर, -3 + 6 तो 3 हो जाएगा यहाँ,
-1 और इसमें आपने 2 का गुणा किया तो -2 हो गया, तो -1 को -2 -3 हो गया। इन दोनों को माइनस कीजिए, 0 हो गया। अब यहाँ पर इसको घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, 1 में से 3 घटाएंगे ये भी माइनस का 2, एंड 1 में से -1 करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। आगे वाली लाइन सेम रहेगी, 0 1 1 -1। उम्मीद करता हूँ ये दोनों ऑपरेशन आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे देखिए इसके बाद अगला ऑपरेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ से देखिए इसमें से 3 बाहर ले लेंगे कॉमन, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। कॉमन लेने से मतलब क्या ऑपरेशन क्या बताएंगे, लगाएंगे यहाँ पर R2 के लिए हम क्या करेंगे 1/3 कर देंगे R2, मतलब 3 से अगर हम इसमें भाग कर दें सब 1 1 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें किसकी R3 की, तो R3 के लिए आप क्या करेंगे, इसमें -2 से गुणा कर दो, तो -1/2 सॉरी भाग कर दो, ठीक है। तो ये R3 हो गया। अब इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा ये ऑपरेशन लगाने के बाद, पहला सेम रहेगा 1 2 3 -1। इसमें अगर आपने 3 से डिवाइड किया क्या हो गया 0, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 1 हुआ या -1 हुआ। इसमें -2 से करेंगे तो 0, ये प्लस का 1 ये -1 हो जाएगा। नीचे क्या है 0 1 1 -1। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो रो के तो ऑपरेशन ही हो गए। इसके बाद कोशिश कीजिए कॉलम के लगा लीजिए। कॉलम के कैसे, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये सब 0। तो यहाँ लिख देंगे ये क्या है C4 है। तो C4 के केस में तो आप क्या करेंगे C4 में ऐड कर देंगे कितना, ये C2 है, C2 ऐड कर देंगे। एंड C3 में क्या करेंगे आप, ये C3 है इसमें से माइनस कर देंगे C2 को, तो C3 में से माइनस कर देंगे C2। देखिए इस ऑपरेशन को लगाने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ, तो ये केवल C4 C3 चेंज होगा, पहले दोनों सेम रहेंगे। 1 ये 0 0 0 0 0, यहाँ 2 1 1 1। अब इसको देखिए हमने क्या किया C3 को इन दोनों को माइनस करना, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचा, इन दोनों को माइनस किया 0, इनको माइनस किया 0, इनको माइनस किया 0। आगे C4 के लिए लिखा C4 इन दोनों को जोड़ना है आपको, C2 और C4 को, तो यहाँ प्लस का 1 ये जोड़ेंगे 0, इन दोनों को जोड़ दिया 0, इन दोनों को जोड़ दिया 0 हो गया। इतना समझ आ रहा है आपको। इसके बाद अब इसको 0 करना है आपको, अगर इसको 0 करना तो इसमें 2 का गुणा करके माइनस कर दीजिए, या फिर इसको भी 0 कर लीजिए, लास्ट वाले से लीजिए। इसको क्या करेंगे आप R2 के लिए R2 -2 और ये R4, ठीक है। सेम इसको 0 करने के लिए इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो लिख देंगे R3 के लिए R3 -R4, एंड इसको 0 सॉरी R2 था ना, ये R2, यहाँ R1 है, R1 क्योंकि ये R1 है ना, तो R1 माइनस इसमें 2 का गुणा करके तब घटाएंगे। ये R2 है, R2 के लिए R2 -R4, और ये R3 है, R3 के लिए भी सेम R3 -R4, ठीक है। फिर से बताते हैं प्रॉपर्टी क्या की हमने यहाँ पर। इसको 0 करना है तो इसमें 2 से गुणा करके घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसको 0 करने के लिए इन दोनों को माइनस कर देंगे, इसको 0 करने के लिए इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये R2 है तो R2 -R4, और ये R3 है तो R3 -R4। पहले वाले के लिए वो लिख दिया कीजिए। तो यहाँ पर 0 था नीचे, तो 1 का 1 रहेगा। इसमें आपने 2 से गुणा की, 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो गया। इसमें 2 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का 1 रहेगा, ये भी सेम 1 रहेगा। अब इसको माइनस कीजिए 0, इसको माइनस किया ये भी 0, इन दोनों को माइनस किया 0, इन दोनों को इसको माइनस किया 0। अब इनको माइनस कीजिए आपस में, ये भी 0, 1 -1 0 0, और यहाँ पर भी 0। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। लास्ट की लाइन सेम रहेगी, क्या है लास्ट में 0 1 0 0। यहाँ तक समझ आया। अब इसको 0 करने के लिए इसमें से C1 में से C3 घटाएंगे तो 0, इसको 0 करने के लिए C4 में से C1 घटाएंगे तो भी ये भी 0। इसके बाद इसको ऊपर ले जाइएगा, बन गया आपका इजीली। तो इतना समझ आ रहा है। अब मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ दिखेगा नहीं, कम जगह है, तो इधर ये वाला एक लाइन मिटा रहा हूँ सिर्फ, इसके बाद कंप्लीट क्वेश्चन कर देते हैं हम, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चन को, ठीक है। इतने में आपको समझा देंगे इजीली, बस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। देखिए यहाँ से इतने में हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। मुझे करना है इसको 0, ये C3 है, ये C4 है, तो C3 के लिए क्या करेंगे C3 -C1। एक तो हम क्या करेंगे C3 के लिए C3 थोड़ा इधर से लिखते हैं शायद दिख ना रहा हो। C3 के लिए C3 -C1, इसी तरह C4 के लिए भी C4 -C1। इन दोनों प्रॉपर्टीज को लगाएंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो ये दोनों तो सेम रहेंगे। पहले वाले 1 0 0 0, इधर 0 0 0 1, पहली दोनों लाइन सेम रहेंगी C1 C2। केवल C3 C4 चेंज होगा, C3 C4 को चेंज करने के लिए माइनस कीजिए, 1 में से 1 गया 0, इधर 0 -0, ये भी 0 0, इधर 0। आगे इन दोनों को माइनस कीजिए, C4 में से घटाइए, C4 में C1 घटाइए, 0 0 0 0, सब 0 हो गए, ठीक है। मतलब ये -1 -1 0 हो गया, यहाँ भी 1 -1 0 हो गया।
अब क्या करना है, आई बनाने के लिए आप इस लाइन को यहाँ रख दीजिए, इसको यहाँ ले आइए। मतलब ये क्या C4, ये R4 है, ये लाइन R4 है, ये R2 है। तो हम R2 और R4 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। जब R2 और R4 को इंटरचेंज करेंगे तो इसको यहाँ रख दीजिए उठा के। तो पहला क्या है 0 1 0 0 0, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 1, बाकी सब 0 0। एंड तीसरी लाइन पहले से 0 0 है, और इस 2 वाली लाइन को चौथे की जगह लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी सब 0 0। तो आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है क्या कि यहाँ तो आपका आई बन रहा है, यहाँ पर इतने में देखिए ये आई बन रहा है, बाकी सभी एलिमेंट क्या है 0 है। तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये एक कैनोनिकल फॉर्म आ गई। किस टाइप की, एक बार इसको रफ कर रहा हूँ सिर्फ, ये किस टाइप की कैनोनिकल फॉर्म है दोस्तों, तो ये कैनोनिकल फॉर्म है आपकी, यहाँ पर आई आर मिल गया आपको, एंड इधर 0 इधर 0 इधर 0, ये इस टाइप की है। देख लीजिए यहाँ आई है। और यहाँ अगर हम रैंक बताना चाहें इसकी रैंक कितनी होगी, तो आप बता दीजिए रैंक कितनी होगी इसकी। तो रैंक कितनी होगी, जितने आई ऑर्डर होगा, आई का ऑर्डर जो होगा वही रैंक होगी। तो 2/2 का है ये, तो रैंक क्या होगी दोस्तों इसकी 2 हो गई। आंसर क्या आ गया 2। समझ पा रहे हैं। तो ऑपरेशन बहुत सारे लगे हैं, बस आपका माइंड सेटअप इतना अच्छा होना चाहिए कि आप सोच सकें कब कैसे 0 होगा, ठीक है। और ये बहुत प्रैक्टिस के बाद ही हो पाता है, 5 साल की प्रैक्टिस के बाद हम कर पा रहे हैं इस चीज़ को ईजिली। तो आप भी प्रैक्टिस करना और परेशान नहीं होना आपको, एग्जाम में आएगा तभी इसको लगाना और सबसे लास्ट में लगा के आना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है क्वेश्चन। अब इसके बाद एक एसनल फॉर्म और देख लेते हैं, और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो एक और फॉर्म करा के फिर क्लास को स्टॉप कर देंगे। एंड इस चैप्टर का एक और पार्ट लेके आऊँगा आपके लिए मैं, जिसमें कि हम लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सीखेंगे, एंड उसके बाद देखेंगे हम कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। तो चलिए एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं आज की क्लास के लिए, उसके बाद मिलेंगे फिर नेक्स्ट वाली क्लास में। तो पहले इसको रफ करते हैं एंड उसके बाद देखते हैं सोपानक रूप क्या होता है, एसनल फॉर्म, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं अपना अगला टॉपिक, टॉपिक नंबर 4 है ये, मतलब रैंक निकालने का तीसरा मेथड पढ़ेंगे हम अब। इसका नाम है एसनल फॉर्म, एसलन फॉर्म, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं सोपानक रूप, सोपानक, सोपानक रूप। पहले समझेंगे क्या होती है एसलन फॉर्म, ठीक है। इसमें मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूँ। जैसे कोई एक क्वेश्चन दिया आपको मैट्रिक्स है कोई भी, ये ध्यान से देखना, फिर इसके कुछ 2-3 पॉइंट लिखूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एसनल फॉर्म क्या होती है एंड इसकी हेल्प से रैंक आप कैसे बताते हैं। इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर 1 लिया। हमेशा ध्यान रखेंगे एसनल फॉर्म का पहला एलिमेंट 1 होगा। इसके बाद पीछे आप कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज डेट आपने ये लिख दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ 0 लिखा, 1 यहाँ लिख दिया आपने, 2 5 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। 0 0 1 एंड यहाँ आपने लिख दिया 3, सपोज डेट 0 0 0 0, इस तरह से, ठीक है। ये क्या है, ये एक एसनल फॉर्म है। अब अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें दोस्तों, तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है, देखिए 2 तरह के आपके रो होती हैं। रो मतलब पंक्ति 2 तरह की होती हैं। एक तो 0 रो होती है, 0 रो, दूसरा नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो। 0 रो से मतलब क्या है, ऐसी कोई भी रो जिसके प्रत्येक एलिमेंट 0 हो, यानी एवरी एलिमेंट 0 0 0 0 0। तो यहाँ पर R4 क्या है आपका, R4 यानी चौथी वाली जो रो है, ये वाली पहली दूसरी तीसरी चौथी, ये कैसी है 0 रो है। बाकी सब ऐसे हैं जिनमें सभी एलिमेंट 0 नहीं है, एक आध 0, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर है जो नॉन जीरो है। डेट मीन्स हम क्या बोल देंगे कि इसमें केवल एक ऐसी रो है जो कैसी है 0 रो है, बाकी सब कैसी हैं नॉन जीरो रो है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर पहला पॉइंट जो आएगा दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये आएगा, यदि किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी नॉन जीरो रो होगी तो वो 0 रो से हमेशा पहले होगी। क्या होगा, नॉन जीरो, नॉन जीरो रो, 0 रो से, 0 रो से पहले होगी, ठीक है। एसलन फॉर्म में क्या होगा, नॉन जीरो रो 0 रो से पहले होगी। यहाँ देखिए 0 रो बाद में है, नॉन जीरो रो सब पहले हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ अगर आप 0 की संख्या देखें तो नॉन जीरो रो जो थी आपकी, मतलब 0 की संख्या देखें नॉन जीरो रो में, तो पहले वाले रो में 0 की संख्या कम है, उससे नेक्स्ट वाले से प्रीवियस में कैसी है, कम है 0, ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहाँ, नंबर ऑफ 0, यानी 0 की संख्या, 0 की संख्या, संख्या मतलब नंबर ऑफ 0, ठीक है। 0 की संख्या पहली रो में नेक्स्ट रो से, नेक्स्ट मतलब अगली, नेक्स्ट रो से कम है, कम होगी, ठीक है।
नेक्स्ट रो से कैसी है, कम है, लेस है। ठीक है, देख लीजिए आप, यहाँ पर 0 1 है, यहाँ 2 0 हो, यहाँ 4 0 होगी, नीचे बढ़ती जा रही है 0, यानी पीछे वाली पहली वाली रो में नेक्स्ट वाली रो से 0 की संख्या कम है। दूसरा पॉइंट होता है एसनल का। और तीसरा पॉइंट होता है दोस्तों कि नॉन जीरो रो का जो पहला एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ पर नॉन जीरो रो ये वाली थी, अगली ये है, अगली ये है, तो नॉन जीरो रो का अगर आप ध्यान से देखें तो पहला एलिमेंट क्या है, यहाँ देखिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ, ये इसे देखिए, ये तो नॉन जीरो रो का पहला एलिमेंट हमेशा 1 होता है। ठीक है, क्या होगा, नॉन जीरो रो का फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज 1 होता है, ऑलवेज 1 होता है। एशेलन फॉर्म में क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो ये 3 बेसिक पॉइंट हैं एशेलन फॉर्म के लिए, सोपाना ग्रुप के लिए। कोई भी मैट्रिक्स कब कहलाएगा सोपाना ग्रुप में, जब नॉन जीरो रो जीरो रो से पहले होनी चाहिए। देखिए यहाँ जीरो रो है, इससे पहले है नॉन जीरो रो। दूसरा पॉइंट, जीरो की संख्या पहली रो में नेक्स्ट रो से कम होनी चाहिए। यहाँ देख लीजिए जीरो की संख्या पहली रो में कम है, इससे आगे वाली में ज़्यादा है, इससे आगे वाली में और ज़्यादा है। तीसरा पॉइंट, नॉन जीरो रो का फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज 1 होता है। देख लीजिए यहाँ भी 1 है पहला, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो अब क्या है, ये आपका एक सोपाना ग्रुप हो गया। इतना समझ आ रहा है दोस्तों। अब इसके बाद अगर हम बताएं इसमें रैंक, क्या बताएं, रैंक की बात करें कि इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी। ठीक है, तो रैंक जो होती है इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो की संख्या के बराबर होती है रैंक। मतलब जो आपकी अशून्य पंक्ति है, नॉन जीरो का मतलब है जो जीरो नहीं है, अशून्य पंक्ति की संख्या के बराबर इसकी रैंक होती है। जैसे मैं इस एग्जांपल में अगर रैंक बताना चाहूँ आर कितना होगा, तो आप देखिए नॉन जीरो रो कितनी है, 1 2 3 है, तो आप सीधे कह देंगे इसकी रैंक क्या है, 3 है। समझ पा रहे हैं दोस्तों, ये इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर था ये रैंक। अगर रैंक बतानी हो आपको तो रैंक समझ आ रहा है। रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की संख्या 1 2 3, तो नॉन जीरो रो 3 है। डेट मीन्स क्या हो गया, इस एशेलन फॉर्म में रैंक कितनी होगी इस मैट्रिक्स की, तो बोल देंगे 3 होगी। क्लियर ना। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन जीरो सोपाना ग्रुप होता क्या, तो क्या होता है, जिसमें पहला एलिमेंट ऑलवेज 1 होना चाहिए, एंड नॉन जीरो एलिमेंट जीरो रो से पहले होनी चाहिए, एंड जीरो की संख्या पहले वाले में नेक्स्ट वाले से कम होनी चाहिए। तो ये एशेलन फॉर्म होती है। रैंक जो होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के बराबर होती है। अब इसका क्वेश्चन देखेंगे, मतलब कोई आपको मैट्रिक्स दिया जाएगा पहले से, उसको आपको इस फॉर्म में चेंज करना है, देन आफ्टर आपको इसके नॉन जीरो रो की संख्या गिन करके और उसकी रैंक बता देनी है। समझ आ गया ना बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं इसके 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एक क्वेश्चन जो मैं पहला लेने वाला हूं वो लगातार 2 साल से पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 नंबर में आएगा, पूरे 5 नंबर में आता है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत टफ नहीं है, एकदम ईजी है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर दोस्तों अक्सर सबको टफ लगता है और मैं आपको इजीली कवर करा दूंगा बहुत आसान तरीके से। बस थोड़ा सा पैसेंस और रखें, आने वाले 10 मिनट में आपका पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में आपको दे रखा है। देखिए 2005 में आया था, 2006 में आया था, 2019 में भी आया था क्वेश्चन ये, और आपसे कहा गया सिर्फ इतना कि आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए। क्या कहा है आपसे, आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में आप बोल देंगे टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है क्वेश्चन है। और मैट्रिक्स क्या है आपका, मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स दे रखा है, ये यहाँ 0 लिखा है, 0 लिखा है, 0 लिखा है, देन यहाँ पर लिखा है 2 4 6, इसके बाद लिखा है 3 6 9, ये दे रखा है। और आपसे कहा है आप इसकी रैंक बताइए, रैंक क्या होगी इसकी। ठीक है, पूरी की पूरी यहाँ पर क्या है, रो 0 है। अब आपको रैंक इस वाले का किससे निकालना है, सोपाना ग्रुप से निकालना है, एशेलन फॉर्म से निकालना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको गलती से भी माइनर से मत करके आना। अगर आप माइनर से करेंगे तो क्या होगा, आप इसका माइनर बनाएंगे तो पहले तो सब 0 0 है, तो आपका 3 ऑर्डर का तो 0 आ जाएगा सीधे। तो इसकी रैंक 3 तो होगी नहीं, क्योंकि किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर टोटल रो के सभी एलिमेंट या कॉलम के सभी एलिमेंट अगर 0 होते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो अगर आप माइनर बना के करेंगे तो R3 तो आप सीधे 3 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 तो आएगा नहीं। इसके बाद 2/2 का लेंगे आप, तो देखिए 6 दूनी 12 है, माइनस 6 दूनी 12 है, तो वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 6 दूनी 12 माइनस 4 3 12, तब भी 0 आ रहा था, तो इसका मतलब रैंक इसकी 1 आएगी। समझ पा रहे हैं, तो माइनर से हमें इजीली पता चल गया 1 आएगी रैंक, लेकिन हमें करना है सोपाना ग्रुप के द्वारा। अब देखिए कैसे करते हैं सोपाना ग्रुप से। सबसे पहली चीज़, सोपाना ग्रुप में यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ तो सब 0 0 है, तो क्या करेंगे आप, इसको उठा के यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए,
ये प्रॉपर्टी आप अच्छे से पढ़ें। क्या करेंगे हम, C1 और C3 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। जब इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ये लाइन यहाँ रख दीजिए 3 6 9, बीच वाला सेम रहेगा 2 4 6, 0 पीछे आ गया 0 0 0। इतना क्लियर। अगर आप ध्यान से देखें इसमें से 3 बाहर ले लेंगे, इसमें से 2 बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे C1 के लिए तो क्या कर देंगे आप 1/3 C1, ठीक है। एंड C2 के लिए क्या कर देंगे, C2 के लिए 1/2 C2। जब आप ऐसा करेंगे तो इसमें 3 से भाग कीजिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इसमें 2 से भाग करेंगे 1 2 3 हो गया, ठीक है। इधर 0 0 0। इतना समझ आ रहा है। अब आपको अगर ये 0 करना है तो इसमें 2 का गुणा करके घटा दीजिए। ये 0 करना है तो इसमें 3 का गुणा करके तब घटा दीजिए, 0 हो जाएगा इजीली। तो यहाँ लिख देंगे हम इस प्रॉपर्टी को। क्या कर रहे हैं हम इसमें R2 के लिए R2 - 2R1 और R3 के लिए R3 - 3R1, ठीक है। लगाइए इसको। तो पहला तो सेम रहेगा 1 1 0। इधर देखिए 2 में से 2 गया 0, यहाँ 2 का गुणा किया आपने, 2 में से 2 गया 0, इधर 0 पहले से था। 3 में से 3 घटाएंगे 0, 3 में से 3 घटाएंगे 0, यहाँ कितना है 0 है। इतना समझ आ रहा है। इसको भी 0 कर सकते हैं आप इजीली। इन दोनों को माइनस कर दीजिए। ये C2 है तो लिख दीजिए यहाँ प्रॉपर्टी क्या, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं C2 के लिए C2 - C1। अब C2 - C1 लगाएंगे आप, इन दोनों घटा दीजिए। ये तो पहला सेम रहेगा, ये वाला यहाँ से माइनस किया, इसको क्या आ गया 0 0 0 0 0 0। डेट मीन्स अगर आप इसमें देखें तो ये बन गया आपका सोपाना ग्रुप। क्या बन गया ये बन गया आपका एसनल फॉर्म, ठीक है। ये एसनल फॉर्म है। एंड इस एसनल फॉर्म में अगर आप रैंक बताएं दोस्तों, रैंक, तो आप खुद देख लीजिए रैंक कितने नॉन जीरो रो हैं इसमें, केवल एक है अकेला पहला वाला। तो रैंक क्या हो जाएगी इसकी 1 रैंक हो जाएगी आंसर। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। कितना आसान क्वेश्चन है, पूरे 5 नंबर में पूछा गया था। सोच लीजिए 3 बार पूछा गया लगातार एग्जाम में। क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि 2005 के एग्जाम में पूछा गया था। पहले मैं एक बार इसको रफ कर दूं, इसको रफ कर दें एक बार। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये हटा दें, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है क्योंकि क्लास ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो गई है और पूरा चैप्टर मैंने लगभग 60% चैप्टर ये वाला कवर हो गया आपका। 2 टॉपिक बचे हैं जरा जरा से, तो नेक्स्ट क्लास में उसे पूरा कर देंगे। एक क्वेश्चन और करा दें आपको ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपके रैंक वाले क्वेश्चन की। और रैंक का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आव्यू, एक आव्यू दे रखा है 1 2 3 1 4 2 2 6 5। आपसे क्या कहा है कि आपको इसकी कोटि बतानी है कि कोटि ज्ञात कीजिए। मतलब सेम क्वेश्चन है, टू फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसकी रैंक बतानी है। रैंक हिंदी में कोटि कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं। रैंक बताने के लिए इसको आपको सोपाना ग्रुप में लिखना है। सोपाना ग्रुप क्या होता है, यहाँ 1 होना चाहिए, ऑलरेडी 1 है, बाकी नीचे 0 होने चाहिए। अगर आपको ये 0 बनाना है दोस्तों तो आप क्या करेंगे, 0 करने के लिए इसको R2 के लिए R2 - R1 कर दीजिए। इन दोनों को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, इसीलिए कर लीजिए। पहला सेम रहेगा 1 2 3, 1 में से 1 घटाया 0, 4 में से 2 घटाया 2 बचा, 2 में से 3 घटाएंगे माइनस का 1 बचा, नीचे क्या है 2 6 5, ठीक है। इसके लिए भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं आप, साथ में भी लगा सकते हैं, अलग से भी लगा सकते हैं। ये R3 है, R3 के लिए आप क्या करेंगे, R3 में से माइनस कर देंगे 2R1। 2R1 मतलब 2 का गुणा करके तब घटाएंगे इसे। पहला 1 2 3 0 2 -1। अब 2 में से 2 गया 0, 6 में से यहाँ 4 हो जाएगा, 2 गया 2 बचा, 5 में से 6 गया माइनस का 1 बचा। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इन दोनों को माइनस कर लो, देखो सेम है, 0 हो जाएगा ये। तो अब ये वाला नीचे वाला 0 करेंगे क्योंकि नीचे ज़्यादा 0 होनी चाहिए आपकी। तो लिख देंगे यहाँ पर R3 के लिए, फिर से R3 के लिए क्या करेंगे आप, R3 - R2। जब R3 - R2 करेंगे दोस्तों तो पहला सेम रहेगा 1 2 3, यहाँ 0 2 -1। अब इसको माइनस करेंगे, 0 में 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, -1 में से -1 गया 0, ठीक है। यहाँ 1 होना चाहिए आपको पता है, इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी R2 के लिए 1/2 R2। तो हो गया 1 2 3, 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ -1/2, नीचे सब 0 0। अगर आप ध्यान से देखा तो क्या है ये आपका एसनल फॉर्म आ गया, एसलन फॉर्म यानी सोपानक रूप। सोपानक रूप देख लीजिए, सोपानक रूप में क्या बताया था, नीचे ज़्यादा 0 होने चाहिए, ज़्यादा 0 है, 0 की संख्या कम होनी चाहिए, कम है, पहले 1 1 होनी चाहिए, 1 1 है। तो अगर मैं इसकी रैंक पूछूँ आपसे, रैंक क्या है इस क्वेश्चन में, रैंक बताइए। तो रैंक किसे कहते हैं, जिसमें नॉन जीरो
रोज की संख्या जितनी होगी वो रैंक होती है। कितने नॉन जीरो रो हैं इसमें, पहला दूसरा, तो 2, यानी कि 2 रैंक होगी इसकी। रैंक कितनी होगी, 2। ये भी 5 नंबर में पूछा था। बताइए कितने आसान आसान क्वेश्चन है, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, एक बार फिर से देखना आप इस वीडियो को, ठीक है। रैंक निकालना जरूर सीख लो, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। या तो रैंक पूछेगा आपसे या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ए इनवर्स पूछता है। तो आज की क्लास में आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं एंड आपका एक अब इसका छोटा सा टॉपिक बचा है, जिसमें यानी 2 टॉपिक बचे हैं, लीनियरली डिपेंडेंस एंड लीनियरली इंडिपेंडेंस निकालना है एंड उसके बाद आपको कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी थी लेकिन पसंद आई होगी एंड नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए और बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है आपको, वीडियो को शेयर करना है सभी दोस्तों में, ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताना है वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट पार्ट कितनी जल्दी चाहते हैं आप। तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखना है, सपोर्ट करना है एंड मिलते जुलते इसी तरह पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।